नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु। अच्छा, ये क्लास ना आपको पता है, इससे पहले भी इसकी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने बहुत बेसिक चीजें की थी। आज हम लोग करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस की क्लास बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप समझाएंगे हम आपको। लेकिन दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, इसके कई सारे पार्ट्स होंगे। मैं बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो सीरीज मैंने पहले से बोला था दोस्त, ये 0 to हीरो है, यानी कि अगर आप इसे कंप्लीटली देख लेते हैं तो सच में आप हीरो बन जाएंगे। इसके बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में है। दूसरा दोस्त, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी यहां पर मिलता है। तो चलो भाई, अगर चैनल पे नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपका इस सीरीज को। दोस्तों एग्जाम कोई भी इससे बाहर नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा भाई, सच में नहीं आएगा, विश्वास रखो आप, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, गटेशन है, प्लांट टिश्यूज है, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन और इम्बिबिशन, ये हमने कर लिया था। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 पे दोस्त मूव कर चुके हैं। आज हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है आखिर? ये नाम अगर देखो ना इसका, तो नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाम है इसका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है फोटॉन से, और दो सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज सिंथेसाइज करना, यानी कि बनाना। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ बनाना। भैया क्या बनाया जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में पौधे खाना बनाते हैं, क्योंकि साफ लिखा था दोस्त। ये हायर प्लांट्स में बात हो रही है, और हायर प्लांट्स में जो बनता है ना दोस्त, फूड बनता है ना, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इस प्रक्रिया को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये तो आसान शब्दों में हमने समझा कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो भोजन बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। वो क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। आपने ना कभी कभी छोटे पे ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत नामल था। इसमें क्या करते थे हम लोग पत्तियां लेके आते थे धूप से, ठीक है, और उसको एक ग्लास में डाल के देखते थे, और हम कहते थे कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो पौधे क्या निकालते हैं दोस्त? पौधे निकालते हैं ऑक्सीजन। और दोस्त इस पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े करके दोस्त हम क्या करते थे? इसमें डालते थे। और यहां पर दोस्त इस स्लाइड में देखते थे जब हम, तो यहां पर छोटे छोटे से बुलबुले दिख रहे होते थे आपको। देखो दिख रहे हैं क्या? हाँ, ये क्या है? यही फोटोसिंथेसिस होती थी। और हम लोग प्रूव कर देते थे छोटे छोटे जब थे, ठीक है, तो बोल देते थे भैया यही है फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जिसके कारण दोस्त ये क्या है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, यार मैं तुम्हें और एक चीज समझाता हूं। तुम फोटोसिंथेसिस पता क्यों बोलते हो? तुम इसलिए बोलते हो क्योंकि एक टर्म आता है ना, फोटो। और फोटो शब्द का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? इस फोटो शब्द का मतलब क्या होता है? ये शब्द आया है फोटान से। कहां से आया है? फोटान। फोटान दोस्त सिंगुलर होता है, और प्लूरल में दोस्त जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग फोटो टर्म यूज कर लेते हैं। अब ये फोटान क्या होता है? हमने हमेशा देखा है कि सनलाइट जो दोस्त चलती है ना, ये सन है, ठीक है, और इससे तो ये दोस्त लाइट निकल रही है ना, ये दोस्त ऐसी आती हुई तुम्हें दिख रही होती है एक पत्ती के ऊपर। ये एक पत्ती है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ तुम्हें ऐसे दिख रही होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी नहीं होती। एक्चुअल में दोस्त ये ऐसी होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ऐसे आ रही होती है। ये छोटे छोटे दोस्त क्या फोटान के रूप में यहां पे गिर रही होती है, ठीक है। ये दो दोस्त आप देख रहे हो ना, ये एक फोटान है, ये एक फोटान है, ये एक फोटान है, ये एक फोटान है। ये क्या है? यही फोटान है, ठीक है। क्या है दोस्त? फोटान। एक्चुअली में फोटान को हम लोग बोलते हैं एनर्जी पैकेट। क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट बोलते हैं, एनर्जी बंडल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनर्जी बंडल भी बोलते हैं, ठीक है, बंडल भी बोला जाता है, दोनों इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक पत्ती पे गिरते हैं। जब इस पत्ती पे गिरते हैं ना दोस्त, तो यहां पर दोस्त गिर के क्या करेंगे? क्लोरोफिल में दोस्त क्या करेंगे? कुछ ऐसा दोस्त क्या करेंगे? एक्साइटमेंट देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। लेकिन इसके लिए दो चीजें और लगेंगी। एक क्या लगेगा? CO2 जो वातावरण से आएगा। एक क्या लगेगा? H2O जो कहां से आएगा? रूट से आएगा। ये दोनों चीजें भी लगेंगी। सूर्य का प्रकाश लगेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्त ये प्रक्रिया होगी, और यहां पर दो आउटपुट मिलेंगे आपको। आउटपुट में क्या क्या मिलेगा? एक तो खाना, डाइट मीन दोस्त खाना का मतलब फूड, फूड का मतलब हुआ ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा दोस्त ऑक्सीजन। यही जो दोस्त आप देख रहे हो ना, H2O का CO2 का इनपुट होना, और दोस्त सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल में प्रक्रिया होना, और
फॉर्मेशन होना किसका, ग्लूकोज का, डैट मीन खाने का बनना, यही ग्लूकोज यही खाना है दोस्त, इसी के बनने को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या इतनी सिंपल प्रोसेस है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ हमने सिखाया है, हमने सिर्फ बताया है आपको। अभी तो हम वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें करेंगे, तब आप समझोगे। अच्छा, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मैंने जो आपसे बताई बात वही सारी यहां पर अब मेंशन होते हुए मिलेगी आपको। ये लाइट है जो सन से आ रही है, ये दोस्त क्या है, यहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, इनपुट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, और दोस्त कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को दोस्त यहां पर रिलीज किया जाएगा। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। लेकिन क्या सिर्फ इतनी है? और ये खाना क्यों बनाना, ये खाना क्यों बनाना, जरा ध्यान से मेरी बात को सिर्फ सुनना। हम लोग जब छोटे होते हैं ना, तो हम घर में ये बोलते हैं, मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी खाना बना रही हैं। मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी खाना बना रही हैं। क्या मम्मी खाना बना सकती हैं? बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या मम्मी खाना बना सकती हैं? जवाब आता है नहीं, मम्मी खाना नहीं बना सकती। फिर मम्मी खाना पका रही होती हैं भाई, मम्मी खाना को प्रोसेसिंग कर रही होती हैं भाई, बना नहीं रही होती हैं। बनाने का काम हमको दिया ही नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया? हमने कभी खाना बनाया है क्या? नहीं, हम तो खाना पका के खाते हैं सिर्फ। बनाने का काम पेड़ों को दिया गया, पौधों को दिया गया, ग्रीन प्लांट्स को दिया गया। इनके पास एक एबिलिटी है, ये खाना बना लेते हैं, खुद का खाना। और दोस्त अगर सोचो हम लोग अपना खाना बना लेते होते सूर्य के प्रकाश में, तो हम बस थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाते, कहते यार क्या गजब है, खाना बन रहा है आराम से, ठीक है थोड़ी देर धूप में। फिर ये पापी पेट के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। आज हम कमा रहे हैं, तुम कमा रहे हो, तुम नौकरी चाकरी है, दुनिया भर की चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब तो पेट के लिए कर रहे हो ना, खाने के लिए, और खाना दोस्त बना जा रहा था। यार ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बना सकते। सर ऐसी कौन सी 4 रिक्वायरमेंट है जो हम पूरी नहीं कर पाते? भाई 3 रिक्वायरमेंट हम भी पूरी कर लेते हैं, चौथी रिक्वायरमेंट हमें मिली ही नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की वो हमें मिली नहीं है। कई एक CO2 की जरूरत है, हाँ वातावरण में बहुत सारी है, हम भी ले लेंगे। पानी की जरूरत, अरे भाई पीते हैं। कर सनलाइट की जरूरत, अरे सबके लिए अवेलेबल है। फिर सर क्या चौथी ऐसी कौन सी चीज थी? चौथी चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कह लो, क्लोरोप्लास्ट कह लो। अब ये क्लोरोप्लास्ट ना पूरा खेल कर देता है। क्लोरोप्लास्ट में ही दोस्त ये प्रोसेस होती है, और क्लोरोप्लास्ट एक स्पेसिफिकेशन है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में तो पाया ही नहीं जाता। जब ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, तो फिर भैया फोटोसिंथेसिस भी कौन करेगा? प्लांट सेल ही करेंगे क्या? हाँ। और इसलिए प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। मैं आपको एक छोटी सी और चीज समझाता हूं। न्यूट्रिशन को समझते हैं ना, पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट समझते हैं, ठीक है। वैसे मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं, प्लांट्स के बारे में तो आप ऐसे खुद ही समझ जाओगे। न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है। पहले बताते हैं न्यूट्रिशन है क्या। देखो यार दोस्त, हम भी क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन लेने के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, यानी हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रही है, इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और दोस्त इनको ही लेना क्या है, क्या कहलाएगा हमारा दोस्त? न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हो सकता है दोस्त हम स्वयं से ले रहे हो, बना रहे हो, यानी हम ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, या हो सकता है दोस्त क्या हो, ये हीटोट्रॉफिक हो। हीटोट्रॉफ का मतलब दूसरे पे आश्रित होंगे। फिर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आया, देखो तुम तो पूछ नहीं पाओगे, ठीक है, तुम कैमरे के उस साइड हो, लेकिन मैं पूछ लेता हूं कि सर प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नो डाउट हमें पता है, क्या प्लांट हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं? तो जवाब है हां। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, प्लांट दूसरे पे भी आश्रित होते हैं। तुमने कस्कुटा का नाम बहुत पढ़ा था, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल सूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल सूट पैरासाइट, है ना। लोरेंथस का नाम पढ़ा था, टोटल आपने सूट पैरासाइट में कस्कुटा का नाम पढ़ा था, ठीक है। स्ट्राइगा का नाम पढ़ा था यार। ये सारे तो हाँ हमने सुने तो थे, तो पैरासिटिक है, पैरासाइट है, दैट मीन दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहे होंगे ना। हाँ, तो हीटोट्रॉफिक हुए ना? हाँ हुए ना, है ना। तो हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्लांट्स हीटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। पौधों में पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं।
और वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। न्यूट्रिशन इन द प्लांट रिफर टू द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एंड एब्सॉर्ब द इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं दोस्त, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। अच्छा, ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। कौन कौन से दो? एक ऑटोट्रॉफिक और एक हीटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं से पोषण बनाने वाले, जो दोस्त क्या करेंगे खुद से ही। ये तो बहुत बढ़िया है। और विषमपोषी दूसरे पे आश्रित है। अब जब प्लांट्स की बात करें तो मैंने कहा मोस्टली दोस्त हमारे स्वपोषी ही होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। बहुत 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 कम दोस्त हैं ये जो हमारे कैसे होंगे, हीटोट्रॉफ्स होंगे। ठीक है, स्वपोषी का मतलब तो समझ गए। ठीक है, अच्छा स्वपोषी में भी दो होते हैं यार, मैं बता इसलिए दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार ऐसा कैसे होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना यार। ठीक है, लास्ट तक का इंतजार मत करना यार, तुम लोग करते नहीं हो, पता नहीं, प्यार व्यार कम करने लग गए हो मुझसे। कोई दिक्कत हुई है क्या है? कोई दिक्कत हुई है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कहां जाएंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण, जरा ध्यान से देखना। दो तरीके का था, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हीटरोट्रॉफिक। यानी कि एक स्वपोषी एक विषमपोषी, और एक होगा विषमपोषी। ठीक है, ध्यान से देखना। इस ऑटोट्रॉफिक में भी दो बातें होती हैं। कौन कौन सी दो? एक हो सकता है दोस्त ये हो कैसा, एक हो सकता है ये हो फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब लाइट की प्रेजेंस में जब ऑटोट्रॉफिज्म शो करे, मतलब खाना स्वयं बनाए, तो दोस्त फोटो ऑटोट्रॉफ। जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं क्या आता है, प्लांट्स देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। आप कहोगे सर ये कौन होते हैं? ये केमिकल्स की प्रेजेंस में दोस्त स्वयं खाना बनाते हैं, और इसमें एग्जांपल्स में आते हैं बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे। अच्छा, हीटरोट्रॉफ्स का मतलब होता है दूसरे पे आश्रित। इसमें पैरासाइट हैं, होलोजोइक हैं, ठीक है, सेप्रोफाइट हैं, ये सब आते हैं। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? यहां पर ऐसे करके कहीं पर एक नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना। सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, मुख्यतः फंजाई इसमें आते हैं। ठीक है, लिखो क्या लिखना है कि सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन लेते हैं, सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन लेते हैं। मुख्यतः फंगस, किसमें? फंगस, मुख्यतः फंगस इसका उदाहरण है। ठीक है, मुख्यतः फंगस इसका उदाहरण है। ठीक है, इस बात को नोट डाउन कर लो। आगे चले, अच्छा आगे देखते हैं। तो हमने देखा, ठीक है, तो स्वपोषी दोस्त जो फूड अपना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, यानी कि लाइट की प्रेजेंस से बना लेते हैं। ठीक है, उन्हें बोल देंगे। इसमें दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है दोस्त, ये यूटिलाइज होगा, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में दोस्त क्या यहां पर चीजें मिलेंगी। अच्छा, एक बात और है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब समझते हो ना? ये प्रोसेस एक्चुअल में इसके लिए हो ही नहीं रही है कि क्या किया जाए कि हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। ये प्रोसेस एक्चुअल में ये हो रही है खाना बनाने की, लेकिन ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। जैसे गन्ने को हम लोग, जो अगर आप देखोगे गन्ना इंडस्ट्री में, वो जो आप देखते हो ना मेजरली ब्रैकेसेस थोड़ी ना हमें बनाना होता है यार, है ना, चिहुई थोड़ी ना बनानी होती है। वो तो दोस्त बाद में पेपर इंडस्ट्री के लिए यूज हो जाता है। मेजरली तो हमारा काम है शक्कर और गुड़ बनाना ना, हम वो बनाते हैं। वो तो दोस्त इसके अलावा बच रहा है तो इसके हमने यूज कर लिया अदर तरीके से, है ना। अच्छा, ऐसे ही दोस्त ये प्रोसेस हमारी खाना बनाने की है, लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ चीजें और भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा
क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल लीफ में होती है जो एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को और हेल्प करती है इस प्रोसेस में, जो मेजरली हमने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, अब हीटोट्रॉफ्स में भी बता दिया, कुछ प्लांट हैं जो दोस्त अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। इसका एग्जांपल अगर देखोगे, जैसे हम बताएं, कुछ होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे आपने कस्कुटा नाम देखा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट, तुमने सुना ना इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसमें आता वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, ये दोस्त इंसेक्टिवोरस प्लांट है यार, ये भी तो हीटोट्रॉप्स में आएंगे। ऐसे दोस्त हमारे सैप्रोफाइट में दोस्त फंगस आती है। ये मेजर हमारे एग्जांपल्स हो गए जो हमने न्यूट्रिशन में भी समझ लिया है। अब आते हैं अपने फोटोसिंथेसिस वाले फिर से चीजों पर वापस होते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये एक बहुत जटिल प्रोसेस है। एक्चुअली में कहो तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखते हैं। अगर आप कभी फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन को देखें तो इसकी रिएक्शन कुछ ये होती है। यहां पर देखोगे CO2 प्लस H2O, और ये रहा दोस्त हमारा क्या, क्लोरोफिल, ठीक है, और ये रही दोस्त क्या, सनलाइट, और यहां पर बन गया C6H12O6 प्लस दोस्त यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हुई। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझोगे तो यहां तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, वो ये है मेरे लाल, कि ये जो CO2 देख रहे हो, ये CO2 जाता है C6H12O6 में, और जो दोस्त आप ये H2O देख रहे हो, ये जाता है दोस्त ऑक्सीजन में। तभी पूछा भी जाता है H2O, ऑक्सीजन हमेशा कहां से आती है, ये दोस्त H2O से ही आती है। ठीक है, यहां पर देखो दोस्त, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट मीन ये हमारा क्या है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। कैसी है दोस्त, ऑक्सीकरण प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो CO2 से C6H12O6 का बनना, ये दोस्त कैसी है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। कैसी है, रिडक्शन प्रोसेस है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, अगर देखो तो पूरी फोटोसिंथेसिस में तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। कैसी, रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। तो फोटोसिंथेसिस हमारी कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बहुत बार पूछा गया है, आपको लास्ट में टेस्ट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा अभी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस प्रोसेस को ना थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। मैं कहूं तो एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जरा इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको वॉइस ओवर दूंगा, सारी चीजें समझा रहा हूंगा, तो कृपया करके सिर्फ देखना है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, और दुनिया में रहने वाले इतने सारे पेड़ पौधे और समुद्र के अंदर रहने वाली एल्गी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी प्रकाश संश्लेषण से दोस्त खाना बनाती हैं। साथ में ऑक्सीजन को दोस्त क्या करती हैं, वातावरण में रिलीज कर देती हैं। वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज होता है और CO2 को अंदर ले लिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं ये प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। अच्छा, ऐसे अगर एक प्लांट को देखो तो ये रूट के माध्यम से दोस्त क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहां से एब्जॉर्ब हुआ वाटर ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ता है, जिसे हमने जाइलम और फ्लोएम के नाम से बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो जल जमीन जाइलम, यही दोस्त जाइलम पानी ऊपर लेके जाता है, और ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल भी पढ़ा था, जिसके कारण पानी ऊपर आता है। ये पत्ती तक क्या हुआ, पानी आ गया, और दोस्त ये सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है, यहां पर क्लोरोफिल है। लेकिन फिर सवाल उठता है, सर CO2 वातावरण में है दोस्त, पोर्स के माध्यम, यानी कि वही गैसेस एक्सचेंज के लिए मैंने आपको बताया था स्टोमेटा, वो स्टोमेटा इसकी सरफेस पे होते हैं, वहां से दोस्त देखने को मिल जाती हैं, अंदर चले जाते हैं। लेकिन हम जरा इस पत्ती के अंदर जाते हैं, बाहर से कुछ कम समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को और डीपली समझने के लिए इस प्लांट का हम लोग क्रॉस सेक्शन करेंगे। ठीक है, इस लीफ का क्रॉस सेक्शन करेंगे, और क्रॉस सेक्शन करके अब हम इसके अंदर चलेंगे। ये रहा लीफ, और लीफ का रहा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन करके जरा अंदर आए। अब लीफ के अंदर आप आराम से देख सकते हो, ये स्पंजी टिश्यूज हैं, और ये अपर लेयर और ये लोअर लेयर है। ऊपर स्टोमेटा, कम नीचे जो आप देख रहे हो ये स्टोमेटा ही हैं, यानी कि रंध्र हैं। और ये दोस्त सेल अरेंजेस हैं। इन सेल में जरा एक को देखो तो इसके अंदर ये दिख जाएगा दोस्त, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल में दोस्त हमें क्या करना है, ये संश्लेषण की जो है प्रोसेस करानी है। अरे यार हम और आराम से समझाएं अगर,
तो ध्यान से देखो, ये आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, स्लीप ट्यूब, कंपेनियन सेल पढ़ा था तुमने, ठीक है। अरे यार वही है ये जाइलम, याद है ना। अच्छा जाइलम से दोस्त ये पानी आ गया, पानी आ गया, रखो यहां पे, पानी को यहां कह दो, चलो आओ। ये देखो स्टोमेटा है, ये ओपन एंड क्लोज का दोस्त क्या है अपना दिखा रहा होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है दोस्त, गार्ड सेल है, ठीक है। ये ओपन और क्लोज होगा तो ये क्या करेगा दोस्त, याद करो, डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करेगा, गैसेस सब्सटेंसेस को अंदर ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोमेटा से अंदर आ गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई स्टोमेटा से, ये रहा वाटर। दोनों चीजें दोस्त अब क्या करेंगी, मूव करेंगी, कहां पहुंच रही, एक सेल के अंदर, सेल के अंदर भी कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में। अब इसको क्लोरोप्लास्ट मिलना चाहिए, अब ये क्लोरोप्लास्ट ढूंढना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी पहुंच गई, चलो क्लोरोप्लास्ट है, CO2 है, वाटर है, लेकिन अब जरूरत है सनलाइट की। सनलाइट दोस्त ऊपर से गिरेगी आके, ठीक है। अब ये सनलाइट गिरेगी तो दोस्त क्या बनेगा, फूड का सिंथेसिस क्या होगा दोस्त, फूड सिंथेसाइज होगा और फूड का सिंथेसिस होगा यहाँ पे। अब ये एक्चुअल प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन हमें क्लोरोप्लास्ट में होती हुई दिख रही है, दिख रही है ना। हाँ, अब इस ब्रो जो हमारी फोटोसिंथेसिस हुई है ना ब्रो, अब इसमें देखो यहां पर दो चीजें बनेंगी, एक तो ऑक्सीजन, एक ग्लूकोज। पहले हम लोग ग्लूकोज को समझ लेते हैं। ये ग्लूकोज जो बना हुआ है ना, इसको हम लोग फूड मटेरियल बोलते हैं। ये सेल से बाहर निकला और फ्लोएम के माध्यम से दोस्त इसे भेज दिया जाएगा स्टोर होने के लिए, कि जाओ तुम अब स्टोर हो जाओ जाके अलग अलग पार्ट में, हमारा काम तो खाना बनाना था। अब ये जो दोस्त आप और देख रहे हो यहां पर, ये क्या है, ये है भैया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को निकाल दिया गया कहां, बाहर, किससे, स्टोमेटा से। कहां पर, वातावरण में। ये देखो स्टोमेटा के माध्यम से लीफ से दोस्त क्या कर दी गई, बाहर निकाल दी गई है। और ये देख रहे हो दोस्त, ये जो ग्लूकोज बना था ना, ये फूड मटेरियल, ये दोस्त ट्रांसपोर्ट होकर फ्लोएम के माध्यम से प्लांट के डिफरेंट प्लांट में पार्ट में चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। समझे मेरी बात को। प्रकाश संश्लेषण जितना देखने में सरल है, इसके अंदर जटिल प्रक्रियाएं उतनी ज्यादा हैं। और दोस्त इसकी रिएक्शंस जब पढ़ोगे ना, अभी तो आपने सिर्फ फंडामेंटल समझा, इसका बेसिक समझ रहे हो। क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है? नहीं दोस्त, हम आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाले, बहुत सारी चीजें। हम क्लोरोफिल की स्टडी अलग कराएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन के अलग कराएंगे, डार्क रिएक्शन में C3 प्लांट, C3 साइकिल के अलग, C4 कैम, सबकी कराएंगे अलग अलग। क्या गजब तरीके से दोस्त आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इससे पहले फोटोसिंथेसिस अगर तुमने पढ़ी है ना दिमाग में, तो दोस्त उसे हटा देना 100%। मैं गारंटी देता हूं, तो दोस्त मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर आएगा नहीं। एग्जाम किसी में बैठ जाना, PCS में बैठ जाना दोस्त, ठीक है, तब भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर दोस्त आप फॉलो कर रहे हो चीजों को, तो एक सोर्स ही रखना। इसके लिए किसी बुक में फिर पढ़ना मत, जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत ब्रॉड है यार, एकदम पूरा ब्रॉड रखा है अपने, इसमें कोई कंजूसी नहीं की है। और तुम भी कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करना, ठीक है। अगर कुछ लिखना हो ना तारीफ में 4 शब्द तो लिख देना ठीक है। चलो आते हैं आगे। अब हम समझते हैं दोस्त थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स को। ये एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार इसमें, कैसे मैं बताता हूँ। एक्चुअली में एक मोल साहब थे, तो ये एक्सपेरिमेंट मोल हाफ एक्सपेरिमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये कभी पूछा जाए, बताओ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट कराया था, तो मोल साहब ने कराया था। तो दोस्त हम लोग बोलते हैं कि मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसको, ठीक है। ये था क्या, मैं कहूं क्या बिना सनलाइट के प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? तो जवाब आता है नहीं यार, सनलाइट के बिना कैसे हो जाएगा, आप पहले बोल रहे हो। हाँ, नहीं हो सकता। क्या बिना CO2 के हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मोल साहब ने बस यही बताया। कैसे उन्होंने किया क्या, देखो मैं एक आपको पहले थोड़ा सा एक टेस्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। टेस्ट क्या था, ये टेस्ट आपने हो सकता है इससे पहले किया हो। इसे हम लोग आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये आयोडीन टेस्ट है क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। आयोडीन टेस्ट, ठीक है, ये आयोडीन टेस्ट इसमें आएगा यूज में। आयोडीन टेस्ट एक्चुअली में ये है कि अगर कभी आप स्टार्च को आयोडीन के साथ में रखते हो, तो दोस्त ब्लू कलर आपको मिलेगा। और ये ब्लू कलर हमेशा दोस्त क्या है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर स्टार्च है, ठीक है। किसी भी जगह पर स्टार्च का अगर हमें देखना हो कि यहाँ पर प्रेजेंस है या नहीं है, तो वहां पर आयोडीन रखते हो दोस्त। आयोडीन क्या करेगा, अगर स्टार्च होगा तो ब्लू कलर दे देगा। इसे हम आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। अगर हमने अपने घर में भी कभी देखा हो, तो हमारे घर में आज नमक जो आता है आयोडीन युक्त होता है, तो नमक पे आलू पे नमक लगा के रख दो, ठीक है, तुम देखना हल्का हल्का काला नीला कलर आ जाता है। एक्चुअली में आयोडीन टेस्ट वो भी समझ सकते हो। ये बेसिक एकदम हमारे दैनिक जीवन में दोस्त होने वाला है कि ये उदाहरण है। अब ये आयोडीन टेस्ट यहाँ काम आएगा।
हमें जब पता करना होगा कि भैया यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है, डैट मीन स्टार्च बना, डैट मीन फोटोसिंथेसिस हुई है। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही किया, इन्होंने आधी पत्ती को KOH के अंदर डाल दिया। KOH में दोस्त क्या होता है, ये CO2 एब्जॉर्बर है, तो इतने के अंदर दोस्त CO2 नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं, नहीं जाएगी। अब जब अंदर CO2 नहीं होगी तो बताओ खाना बनेगा अंदर वाली पत्ती में? नहीं बनेगा। इतनी वाली पत्ती में तो बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। तो इन्होंने देखो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया, ये देखो इसका रिजल्ट भी सामने रखा, ये रिजल्ट है। ये देखो जो लगी हुई डंठल है ना, इसके साथ में यहां पर तो इन्होंने ब्लू कलर दिखाया, डैट मीन स्टार्च है, यानी कि फोटोसिंथेसिस है। लेकिन इस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं है। ये बता रहा है कि यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई क्योंकि आपने KOH रखा और KOH CO2 क्या है, एब्जॉर्बर है। वाह, ये हाफ लीफ है, आधी पत्ती पे किया, इसलिए हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने और एक किया, इन्होंने एक क्या की, दोस्त टेप लगा दिया, काला टेप ले आओ दोस्त, पट्टी के बीच में लगा दो, पत्ती के बीच में लगा दिया। हाँ, अब फिर इन्होंने क्या किया, कहने लगे चलो छोड़ देते हैं इसको धूप में। अब तुम एक बात बताओ, जितने काला पट्टी तुम लगा दोगे, ये काला पट्टी लगा दिए हो, तो बताओ फोटोसिंथेसिस ये वाला पार्ट करेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं करेगा। इसने नहीं किया, इसने किया, इसने किया। तो ब्लू कलर भी इसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस ही नहीं की। तो ये भी समझ में आ गया, CO2 बहुत जरूरी है। दूसरे में ये बता दिया कि सनलाइट भी बहुत जरूरी है, बिना सनलाइट भी कुछ हो नहीं रहा। मोल जी का हाफ एक्सपेरिमेंट ये बात प्रूफ कर पाया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए एक और एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा है, जोसेफ प्रिस्टले साहब का। जोसेफ प्रिस्टले एक हमारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा भाई इनको श्रेय जाता है ऑक्सीजन की खोज का। कभी पूछा जाए ऑक्सीजन की खोज तो जोसेफ प्रिस्टले साहब ने। क्यों? एक्चुअल में ये एक एक्सपेरिमेंट किए, इसको हम लोग बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? बेल जार प्रयोग। ठीक है, बेल जार प्रयोग, बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट था क्या? एक्चुअल में बेल जार एक्सपेरिमेंट ये था, इन्होंने एक जार लिया, ठीक है जार जिसमें अचार रखा जाता अपने यहां पर। अब इस जार के अंदर दोस्त एक माइस को रखा और एक मोमबत्ती को रखा, कैंडल प्लस माइस। कैंडल और माइस दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। कैंडल भी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जल सकती। तो मालूम है, जब तक हमारे यहां पर हम कभी भी अपने कमरे में जो भी दिया दीपक जो भी जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता। ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपने कभी अपने गैस के नीचे कभी खोल के देखा हो तो गैस ऐसे जारी होती है, उसके नीचे भी खाली छोड़ देते हैं। जो हमारी गैस भी जलती है ना दोस्त, वो भी बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती, मिक्स होके जलती है। यानी ऑक्सीजन बहुत रिक्वायर्ड है। अब ये भी ऑक्सीजन को दोस्त क्या यूज कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद बेल जार के अंदर ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म, और खत्म हो जाएगी तो ये भी बुझ गया और ये भी बुझ गई। अरे तो गलत हुआ। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक प्लांट लिया, ये मिंट प्लांट था। कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा प्लांट इन्होंने अपने प्रयोग में लिया था, तो मिंट प्लांट लिया। मिंट प्लांट को दोस्त क्या किया, एक जार के अंदर रख दिया। जार के अंदर रखा, चूहा भी रख दिया और मोमबत्ती भी रख दी, लेकिन मिंट प्लांट भी था। अब ये क्या कर रहे थे, CO2 को निकाल रहे थे दोनों। तो ये CO2 को कौन प्लांट लिए ले रहा था, कह रहे लाओ इधर से CO2, लाओ इधर से CO2, और ये निकाल रहा था ऑक्सीजन। इससे ये भी और ये भी दोस्त क्या सर्वाइव कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद देखा गया कि ये दोनों क्या है, जिंदा है, मोमबत्ती भी और चूहा भी। प्लांट तो अच्छा सर्वाइव कर गया। इससे एक बात प्रूव हुई कि दोस्त क्या है, इनको क्या रहना, किस जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत थी, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है, मुलाकात। अरे नहीं सर, एक मुलाकात जरूरी है सनम, नहीं भाई, जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं दोस्त, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन की जरूरत के लिए दोस्त क्या किया, इस प्लांट ने सप्लाई कर दी। तो दोस्त सीधी बात है, ऑक्सीजन की खोज इसीलिए इनके नाम जाती है। क्लियर है? तीसरी बात भी हो गई। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट में बताता हूं, ध्यान से सुनो। TW एंगलमैन, एक वैज्ञानिक थे TW एंगलमैन। ये कहने लगे यार सुनो, हम किसी भी लाइट में क्या फोटोसिंथेसिस करा लेंगे? नहीं 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 नहीं, हर लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। फिर अच्छा, सबसे ज्यादा किसमें होती है, कैसे पता लगाएंगे? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट को दोस्त हम लोग बोलते हैं TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। क्या लिया? एक प्रिज्म। मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक प्रिज्म लिया, और प्रिज्म की एक खासियत होती है, वो ये होती है कि अगर यहां से एक व्हाइट लाइट आपने डाली है, ठीक है, और व्हाइट लाइट दोस्त प्रिज्म के माध्यम से 7 कलर में टूट जाती है। ठीक है, अब 7 कलर तो तुम्हें बताएंगे नहीं हम। बैनी यहाँ पी नाला, वही बैंगनी, नीला, बैनी, आसमानी, हा हरा, पी पीला, ना नीला, ठीक है, और लाल। ऐसे करके दोस्त क्या हमारे कलर होते हैं, जिसको हम लोग विवग्योर के नाम से भी जानते हैं यार। ठीक है, विवग्योर।
अच्छा, ये कलर था और यहां पर दोस्त एक इन्होंने ग्लास स्लाइड लगा दी। ग्लास स्लाइड के साथ में दोस्त यहां पर क्लैडोफोरा एल्गा रख दिया। क्या रख दिया? क्लैडोफोरा। इन्होंने क्लैडोफोरा एल्गा रख दिया। एल्गी की एक खासियत है, ये एल्गे की एक खासियत क्या होती है? कह रहे भैया ये फोटोसिंथेसिस करती है, यहां से आने वाली लाइट। अब यहां पर दोस्त क्लैडोफोरा दोस्त एल्गी जब रखी तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो यहां पर बैक्टीरिया जमा हो रहे थे एरोबिक। तो पता चला कि जहां पर रेड लाइट थी ना, यहां पर बैक्टीरिया ज्यादा ही जमा हो गए। ठीक है, बाकी दोस्त सेकेंड नंबर पे देखा तो थोड़े बहुत ब्लू पे भी जमा हो गए। ठीक है, ब्लू पे भी दोस्त क्या हुए, यहां पर भी जमा हो गए। ठीक है, लेकिन बाकी जगह बस थोड़े बहुत ही जमा हो रहे थे। ठीक है, देखा तो पता चला सबसे ज्यादा रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। यही एक्सपेरिमेंट था TW एंगलमैन का, जिन्होंने बताया था सबसे ज्यादा रेड लाइट में, देन इसके बाद ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस हर लाइट में हो भी नहीं सकती। यह भी बताया कि ये फोटोसिंथेसिस जिस रेंज में होता है ना, जैसे हमारी विजिबल रेंज जो होती है ना, विजिबल रेंज जिसे हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश किरणें, ये दोस्त होती है हमारी 390 से लेके 760 नैनोमीटर। ठीक है, एनएम। ठीक है, अच्छा एनएम में नैनोमीटर है, अगर एंगस्ट्रॉम लिखेंगे तो लिख देंगे 3900 से 7600। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ये हमारी होती है दृश्य प्रकाश, यानी कि दोस्त विजिबल रेंज। लेकिन जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है ना जिसमें, उसको बोलते पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन ये होता है 400 से 700 एनएम, 400 से 700 एनएम, या कह दें 4000 से 7000, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। बात एक ही है, इस रेंज पे ही दोस्त क्या होगी, हमारी फोटोसिंथेसिस होगी मात्र। इसे पार बोलते। और इसमें भी दोस्त कौन है सबसे ज्यादा? रेड लाइट में, देन हमारी ब्लू लाइट में। ये लिखा हुआ तुम्हें दिख जाएगा इसमें। तो एक्सपेरिमेंट ये देखो 400 से 700 के बीच ही हो रही है। ठीक है, क्लैडोफोरा एल्गा है, सबसे ज्यादा देखने को मिला रेड लाइट में। प्रिज्म के माध्यम से हमने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, क्लैडोफोरा पे किया गया। ठीक है, क्लियर है? अभी तो तुमने सिर्फ शुरुआत की फोटोसिंथेसिस की, अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। हार मत मान लेना, गारंटी ऐसे ही नहीं ली मैंने। और सीखने में इंटरेस्ट आएगा नो डाउट, एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना सारी चीजों को। देखो एक बार तैयारी अच्छी करनी होती है जिंदगी में, लाइफ में एक चांस सबको देना। ठीक है, हमको दे रहे हो तो बस ये समझ लो ये चांस अपनी नौकरी को दे रहे हो। एक बार करना अच्छे से, सिर्फ एक बार, फिर दोबारा मत करना। होना होगा तो हो जाएगा इसी में ही, लेकिन एक बार सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना। क्योंकि आप जिस चैनल पे आए हो ना दोस्त, इसका नाम इसीलिए है एग्रीकल्चर अड्डा, और इस अड्डे पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो। The photosynthesis is the process by which the plant use the sunlight. Plant sunlight को use करेगा, water को use करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को use करेगा, create करेगा ऑक्सीजन को and energy in the form of sugar. Sugar को in the form of energy दोस्त क्या करेगा? यार एक और चीज मैं लिख दूं यहां पे, फिर तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए। प्लांट खाना बनाता है जो, ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है ना, फूड का फॉर्मेशन, मैं हिंदी में लिख दूं, खाना जो बनाता है प्लांट। ठीक है, प्लांट जो खाना बनाता है वो दोस्त बनाता है ग्लूकोज के रूप में। कह रहे सर बिल्कुल, हमने अभी देखा ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही फोटोसिंथेसिस में होता है। हाँ, लेकिन याद कर लेना ट्रांसलोकेशन जो होता है ना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का मतलब है एक जगह से जब खाना दूसरी जगह जाता है तब ये ग्लूकोज के रूप में नहीं जाता दोस्त, फिर ये चलता है दोस्त ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और एक बात, स्टोर अलग फॉर्मेट में होता है। स्टोर ऑफ फूड फूड जो प्लांट स्टोर करता है वो करता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। अच्छा, ये तीनों के तीनों तुम देख रहे हो ना, तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं, तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही हैं, लेकिन दोस्त क्या है, अलग अलग रूप है। बनाता ग्लूकोज के रूप में, चलाता सुक्रोज के रूप में, स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। गजब टोपीबाज आदमी हो यार, है एक ही रूप में कर लेते तो बच्चों को परेशानी नहीं होती इतनी। कोई बात नहीं, अब ये कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। ये रही फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल, ये रिएक्शन एक्चुअल है, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसलिए बता देता हूं ये ऐसा क्यों है। एक नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट था, और हमें भी मालूम है कि H2O से ही दोस्त क्या आती है, हमेशा ऑक्सीजन आती है।
अगर H2O से ही आती है तो ये रिएक्शन एकदम ठीक बैठती है। ठीक है, कैसे, मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूं। ये H2O ही दोस्त हमेशा ऑक्सीजन देगी, इसलिए दोस्त यहां 12 H2O लेने पड़ते हैं हमेशा। छोटे पे तुमने अगर कभी किसी बुक में पढ़ा हो तो दोस्त आज भी दोस्त गलत ये पढ़ा देते हैं, ये वाली रिएक्शन ही पढ़ा देते हैं, 6 CO2 6 H2O बराबर 6 प्लस 6 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन गलत है, 100% गलत है। कहोगे सर कैसे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? यार मैं कह रहा हूं अब शायद NCERT ने सुधार दिया है, बाकी सब अभी भी जो पुरानी किताबें आप देख रहे हो सब गलत दिखाती पढ़ाती हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है। मैं प्रूफ करूं? कर दो सर, देख लें आज हम भी। चलो भाई देखो, आपने भी बोला कि ये H2O से ही ऑक्सीजन आती है हमेशा, हमने कहा हाँ। यहां ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 12, और यहां तो दोस्त है 6। जब ये 6 हैं तो ये 12 कैसे बन गए? और दोस्त ऐसा तो होगा नहीं कि यहां वाले के ऑक्सीजन निकल गए आ रहे होंगे सर जी, नहीं, कभी नहीं। याद कर लेना, ये ऑक्सीजन जो बनती है हमेशा 100% है इससे ही बनेगी। अगर 100% इससे बनेगी तो इसके अणु बढ़ाओ ना, फिर तो इसके अणु 12 करने पड़ते हैं। और दोस्त अगर 12 करोगे ना फिर पूरी रिएक्शन को अलग से बैलेंस करोगे, ये रिएक्शन आएगी हमेशा। ठीक है, अगर कोई बच्चा सेमेस्टर एग्जाम दे रहा है ना तो इस रिएक्शन को लिख के आना, उसको मत लिख के आना कभी। या कभी कभी आंसर राइटिंग में अगर कोई आप PCS लेवल के आंसर राइट करना तो ये आंसर लिख के आना। और कभी किसी से पूछ भी लेना, वो तुम्हें ये बताएगा ही नहीं। कितना भी तीरंदाज हो, एग्रीकल्चर में पढ़ रहा हो दोस्त, उससे कह देना कि बताओ जरा हमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बता दो एक्चुअल जो हो, वो तुम्हें वही बता देगा। क्योंकि दोस्त जितनी किताबें है ना, जितनी तुम जानते हो, ठीक है, बेसिक किताबें तो वही लिख देती हैं, नहीं है। अब देखो 12 H2O लोगे तो 12 अणु बन जाएंगे, और 12 अणु यहां देखो, ये 6 दूनी 12। फिर दोस्त कहोगे सर जी ये 6 दूनी 12 तो ये भी थे, हाँ ये 12 यहां चले आए, देखो जरा 6 यहां चले आए और 6 देखो यहां चले आए, ये ऑक्सीजन 12 हुई। यानी कि यहां पर प्रोडक्ट में भी वाटर है क्या? हाँ, प्रोडक्ट में भी वाटर है। और दोस्त इसके अलावा याद कर लेना इनपुट में भी वाटर है, लेकिन ये वाटर अलग है और ये वाटर अलग है। अगर मैं कहूं ना तो इसको मैं थोड़ा सा और कर सकता हूं, इसे O18 लिख दो और इसे O16 लिख दो। ठीक है, तो ये O16 वाला दोस्त यहां पर भी जाएगा, O16 वाला दोस्त यहां पर भी जाएगा, और O18 वाला दोस्त जो देख रहा है वो यहां पर आएगा। क्या अब मेरी बात समझ पाए? देखो रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखो, अब क्लियर हुई है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आपको बस एक बात इतनी बतानी है कि ये हमेशा याद कर लेना, यहां से ही दोस्त हमेशा ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस होगी। 6 CO2 प्लस 12 H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? करेक्ट इक्वेशन ये कहलाती है हमारी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस याद कर लेना, 2 बातों के लिए बहुत जरूरी है, एक खाना के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तुम सोचो हम सरवाइव आज कर रहे हैं तो हम 2 बातों से, हमें खाना भी चाहिए यानी फूड है ना, पालक की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी, प्लांट खाना बनाते हैं हम तो पकाते हैं, और दूसरा दोस्त ऑक्सीजन। तो हम प्लांट पे कितना हैवली डिपेंड है, जरा ध्यान से देखो। हम प्लांट के लिए खाने पे भी डिपेंड हैं और प्लांट पे ही दोस्त हम ऑक्सीजन के लिए भी डिपेंड हैं। गजब है ना है ना, कितनी गजब प्रोसेस है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ भाई अपनी जिंदगी में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्लांट भी लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड है भैया, CO2 हम भी इसे दे रहे हैं। इस तरीके से हमारा क्या है दोस्त, एक साइकिल चल रहा है प्लांट के साथ में, हमारा सामंजस्य बना हुआ है। इस प्रोसेस को समझने के लिए सिर्फ आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना यार कैसा लगा तुम्हें वीडियो। ठीक है, जरूर बता के जाना यार। ठीक है, अभी हमने फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाई है, अभी फोटोसिंथेसिस का बेसिक था आज के, हम फोटोसिंथेसिस में आज एंट्री कर पाए हैं। अब फिर सर नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे? अरे अभी तो क्लोरोफिल की स्टडी करानी है तुम्हें बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद दोस्त हम आपको क्लोरोफिल की स्टडी के बाद में फिर लेके आएंगे लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, बेसिक समझेंगे, फिर लाइट रिएक्शन को अलग समझेंगे, जेड स्कीम, फिर इसके बाद डार्क रिएक्शन पे आएंगे। ठीक है, C3 C4 कैम सब धीरे धीरे। यार देखो इस सीरीज का मतलब बिल्कुल जल्दी करना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे लिखेंगे आके कमेंट में कि सर जल्दी कर दीजिए क्या ही है। इस सीरीज को हम ऐसे थोड़ी हिस्ट्री बनाने वाले हैं दोस्त। अगर कोई बच्चा आज के 10 साल बाद भी किसी एग्जाम को तैयारी करे ना, ठीक है, तो उसे मजा आ जाए, एक बारी मजा आ जाए देख के यार कि हाँ यार पढ़ के लगा कुछ, है ना, फील हुआ। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आंसर सारे बच्चे जरूर देना यार। तुम लोग वीडियोस देख लेते हो यार लेकिन आंसर नहीं दे रहे होते हो, कमेंट किया करो यार। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, सारे लाइक भी करता हूं, ठीक है, लेकिन तुम लोग प्यार ही नहीं देते हो हमें, पता नहीं मेरे हिस्से का प्यार कहां जा रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन होगा, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर होगा इसका C।
फोटोसिंथेसिस हमारी कैसी प्रोसेस है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को और उत्तर देना है आपको। कह रहे मोल का हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट क्या बताना चाह रहा था? अब जरा बताओ किस जो है मोल का हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट किस बात को प्रूव कर रहा था? पहला है ऑप्शन कि लाइट हैज नो इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश को इफेक्ट ही नहीं रखता। अरे यार काटो, प्रकाश इफेक्ट नहीं रखेगा, फिर कौन आएगा? छोड़ो। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, हाँ लाइट बहुत जरूरी थी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लिए, बात सही है। अच्छा, लाइट ओनली अफेक्ट द रूट ग्रोथ, ये तो बात भी नहीं हुई थी, तुम कहां से ले आए? छोड़ दो। लाइट ओनली नेसेसरी फॉर द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की बात ले आओ गुरु, फोटोसिंथेसिस की बात चलाओ, ये भी काट दो। आंसर क्या लगाओगे? है ना, है ना? अच्छा, आए हुए प्रश्न है, लगाओ, बताओ, ध्यान से पढ़ो फिर आंसर देना, ध्यान से पढ़ो फिर आंसर देना। नेम ऑफ द गैस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी दिख रही है तुम्हें बहुत जरूरी है? बताओ। कह रहे सर CO2, कौन सी है? CO2, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला दोस्त आपके सामने प्रश्न है, प्लांट प्यूरिफाई द एयर बाय विच प्रोसेस? प्लांट प्यूरिफाई द एयर बाय विच प्रोसेस? बताओ। बिल्कुल गजब, आंसर देना लेकिन कमेंट सेक्शन में। अगला फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, बताओ दोस्त। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन 400 से 700, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना? अच्छा, ये लो, ये दोस्त यूपी के एग्जाम में आया है। और देखो दोस्त, TGT का मतलब होता है दोस्त पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का दोस्त एग्जाम है। अब तुम खुद देखो, लिखा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं? अरे हमने कहा चारों तो 5 तुमने लिखी, सारी लिखी है। रोशनी है यानी लाइट है, तापमान सही हो, क्लोरोफिल हो, पानी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सारी की सारी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, हिंदी में था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कर लेना एक बार। हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। मैं जितने प्रश्न करा रहा हूं सारे आ चुके हैं, मैंने सारे आसपास के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। मुझे नहीं लगता इसके आसपास इसके अलावा कुछ आएगा भी। कर लेना बस एक बारी सही से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे सर रेड लाइट लगा देंगे, लगा दो, आंसर हो गया भाई, एकदम सही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं अब, लेकिन यार एक छोटी सी चीज हम जरूर आपसे चाहेंगे, और वो है आपका प्यार। कमेंट करके जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ में 4 बजे जरूर जुड़िएगा। 4 बजे हम अपनी जल्दी ही लाइव सेशन भी और भी लेके आने वाले हैं, बहुत सारे। ठीक है, 4 बजे अपना टाइमिंग रहता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर कराते हैं, लेकिन सर इंपॉर्टेंट और एक चीज है, सुबह से लेकर शाम तक एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे ही, तो इसको जरूर एक बार फॉलो करना। एंड सेकेंड वन, यार कमेंट करके जरूर बताना ये सेशन कैसा था। अगर आप चाहते हो इसे कंटिन्यू करें तो यार मुझे ना आपके लिए, आप जब कमेंट्स करते हो ना तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा मिलती है, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, तो होप सो आप जरूर करेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी भी करना चाहते हैं दोस्त किसी भी एग्जाम की, IBPS, AFO, नाबार्ड या NSC, या दोस्त बिहार कोऑर्डिनेटर AGTA, या दोस्त AGT NSC, ठीक है, या दोस्त आप नेट JRF की, तो हमारी टीम आपके लिए बहुत सारे बैचेस लेके आती रहती है। तुमने देखे होंगे हमारे स्टोर पे बहुत सारे मिल जाएंगे। अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और बहुत सारे वहां पर आपको जो है बैचेस दिख जाएंगे। तो बैचेस में इनरोल करने के लिए Y783 ये डिस्काउंट कोड के साथ में आप इनरोल भी कर सकते हो, पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हो। बाकी हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।